नमस्कार। टाई टाई फिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि हम ब्लॉकेड लगा देंगे और कोई भी जहाज़ वहाँ से गुजरने नहीं देंगे। इस ऐलान को आज 7:30 बजे शाम को लागू होना था, यानी 13 अप्रैल 2026 को। और इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की अपनी और या उनके सहयोगियों की जिसकी भी बुद्धि हो, उसकी सारी की सारी हकीकतें सामने आ गई और ये लागू नहीं हो पाया। अब आप कहेंगे अखबार में तो खबर है कि हो गया, उसको हम समझते हैं। टेक्निकली ये लागू नहीं हुआ है, जबकि कहा जा रहा है कि ये लागू हो गया है। तो ब्लॉकेड लागू क्यों हो गया और कैसे नहीं हुआ, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पूरी कहानी, जो कल के वीडियो में हमने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे इस ब्लॉकेड से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा तो अमेरिका के अपने होंगे, और इसमें वो देश होंगे जिनका ईरान को कुछ इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ताइवान 38% तेल वहीं से मंगाता है, जापान 31%, दक्षिण कोरिया 30% और चीन केवल 10%। ये आंकड़ा आपके पास में है पहले से। यानी जो हार्मुज से गुजर के तेल आता था जिन देशों का, वो देश इनके अपने थे। इसके अलावा दुनिया भर के फ्रांस, ब्रिटेन, सब लोग हार्मुज से ही उनका तेल आता था। तो अमेरिका ने क्या किया कि लास्ट मोमेंट पे एक बदलाव किया, और उस बदलाव के बाद कहने को ब्लॉकेड लगा हुआ है, लेकिन एक देश को छोड़कर ब्लॉकेड अमेरिका ने हटा लिया है। अब वो एक देश की कहानी क्या है, कैसे है, और क्या अमेरिका ने सिर्फ उस देश का ध्यान रखा है या फिर कुछ और चीज़ें हैं जिसके लिए हमको जाना पड़ेगा डिटेल में। इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। होना क्या था, जैसा ईरान ने कहा है कि समुद्री डाकू जैसे होते हैं, उसी तरह पायरेट्स की तरह अमेरिका अपने सैनिकों के साथ, अपनी छोटी छोटी बोट के साथ और बड़ा एक वहाँ पर विमान वाहक पोत खड़ा कर देता, और वहाँ से जो भी जहाज़ निकलता उसको ये इंटरसेप्ट करता, उससे पूछताछ करता। ज़रूरत पड़ने पर वहाँ उसके ऊपर इनके लोग चढ़ जाते, उनको वापस जाने के लिए कहता, यू टर्न करने को कहता, या फिर अगर वो अड़ा रहता और इनके पास आने की कोशिश करता तो इस पर गोले बरसा देते हैं। ये प्लानिंग इनकी थी, और इस प्लानिंग में इनका इरादा ये था कि अगर ईरान जो है कुछ को रोक रहा है तो हम सबको रोक देंगे, यानी हरमुज जलडमरू मध्य बंद होगा तो सबके लिए होगा। ठीक है साहब। अब ये करने के बाद में एक अजीब सा सीन बन गया। सीन ये बन गया कि जब ये बैठ के गिन रहा है 1 2 3 4, तो सारे के सारे देश जिन पे असर पड़ने वाला था वो अमेरिका के दोस्त थे। वो थे जिनसे अमेरिका को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पिताजी से भी बिगाड़ लेते हैं। खैर, इस पूरी सिचुएशन में अमेरिका को लगा कि ये तो यार हमारे अपनों पे ही मार हो रही है, इसमें तो ईरान को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसने शाम को जब इसको लागू किया तो इसमें कुछ बदलाव कर दिए। इस नियम ये लागू किया कि अब वहाँ से कोई भी चीज़ है, क्योंकि मैंने बताया था सऊदी अरब का तेल वहीं से जाता है, तो क्या उसको बंद कर दोगे? ओमान का बंद कर दोगे? कतर का बंद कर दोगे? कुवैत का बंद कर दोगे? ये सारी बातें हमने की थी, लेकिन ये बात उनको बाद में समझ में आ गई। अगर मैं न्यूज़ चैनल वाला होता, जोर जोर से कहता हमारी खबर का असर, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी खबर देखी, इस पर रिएक्ट किया वगैरह वगैरह, बहरहाल लेकिन हमारा एनालिसिस यही था कि वो गलती कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बदलाव किया। इन्होंने बदलाव ये किया कि अब केवल उन जहाज़ों को अमेरिका रोकेगा जो ईरान से तेल लेके आएंगे, यानी ईरान के बंदरगाहों से तेल लाद कर जो जहाज आएंगे उनको अमेरिका रोकेगा। ठीक है साहब, वो किसी भी देश का फ्लैग लगा उस पर। अब रोचक बात देखिए, एक ही दिन पहले ईरान से भारत की डील हुई है कि वो वहाँ से अपना तेल हमको दे देगा, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या कहा था कुछ समय पहले कि 1 महीने के लिए हम ईरान से तेल खरीदने की छूट दे रहे हैं दुनिया को। अब अगर आपने ये प्रतिबंध लगा दिया तो आपने वो जो छूट दी थी उसको आपने थूक के बार बार चाट लिया। खैर, यू टर्न, थूक के चाटना वगैरह वगैरह इनके सामान्य संस्कृति है। तो अब क्या होगा?
अब सीन ये है कि इन्होंने लगा दी रोक उन जहाज़ों पे जो ईरान से तेल लाएंगे, और ईरान ने रोक किस पे लगाई हुई है? मेजर पावर हरमुज वाली ईरान के पास है। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि हरमुज जल डमरू मध्य के पार अपना एक सैनिक जहाज घुसा दे। उसका इतना चौकस इंतज़ाम है ज़मीन के नीचे कि तड़ से जहाज को उड़ा देगा। बहुत उथला समुंदर है वहाँ पे, गहरा समुंदर थोड़ा सा है। उथले समुंदर के अंदर तरह तरह की पनडुब्बियाँ हैं। ऐसी पनडुब्बियाँ हैं जो कम गहराई पर भी काम कर सकती हैं, डीजल से चल लेती हैं, और वो कभी भी उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं। समुद्र के अंदर चट्टानों में छिपी हुई बारूदी सुरंगें हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया था कि कैसे एक झटके में बारूदी सुरंग ऊपर आ सकती हैं। ये तमाम सारी चीज़ें, और अमेरिका ये अच्छी तरह से जानता है कि जो जहाज़ हमारा घुसेगा वही मारा जाएगा। तो ये घुस नहीं रहा, ये बाहर खड़े होकर कह रहा अब यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ आओ भाई साहब। ठीक है साहब, तो अब वहाँ तक पहुँचेगा कौन अमेरिका के पास तक? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका के पास सिर्फ वही पहुँच पाएगा जिसको ईरान जाने देगा। यानी पहले ईरान इजाज़त देगा और ईरान से बच गया तेल जाएगा, उसको अमेरिका पकड़ लेगा। तो क्या सीन बना? जिसको ईरान नहीं जाने देगा उसको अमेरिका अलाउ करने को तैयार बैठा हुआ है, और जिसको ईरान जाने को तैयार है वो अमेरिका रोक के बैठा हुआ है। यानी पूरे बंद हो गया। लेकिन एक देश इसमें एक्सेप्शन है। अगर हम उस एक देश पे जाएंगे उससे पहले हम ये समझ लें कि अमेरिका के सहयोगी और इजराइल और अमेरिका, इसके जहाज़ों को आने की परमिशन ईरान ने नहीं दी है, और अमेरिका ने सिर्फ इन्हीं जहाज़ों को आने की परमिशन दी है। इसके अलावा किसी को वो नहीं रोक रहा है। तो एक देश बचा। वो देश ईरान से तेल भी लेता है, और उसको अमेरिका जो रोकेगा जिन देशों के, उस लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ईरान से तेल लेके आ रहा है वो देश। अगर उस पर हाथ डालता है डोनाल्ड ट्रंप, तो ज़िंदगी के सबसे कठिन और मुश्किल फैसलों में से एक होगा, और बहुत बड़े नुकसान में ये पड़ सकते हैं। देश का नाम है चीन। चीन अपनी ज़रूरत का 10 से 15% के बीच में वेरी करता रहता है। कच्चा तेल ईरान से ख़रीदता है, और ईरान का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 80% चीन को जा रहा है। कोई और ख़रीदता ही नहीं उससे बेचारे से, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी ईरान से तो माल वैसे कोई नहीं खरीद रहा है तुम्हारे प्रतिबंध के कारण, और एक देश खरीदता है। उस देश पे आपने रोक लगा दी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा ब्लॉकेड जो लगाया है अब नई तस्वीर में है, वो चीन को रोकने के लिए लगाया है? क्या चीन इसको ये नहीं समझेगा कि तुम सीधे हमें टारगेट कर रहे हो? और कल ही चीन को इसने चेतावनी दी है, क्योंकि कुछ खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ अखबारों में छपी या छापी गई चीन को चेतावनी देने के लिए कि चीन ईरान को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है युद्ध के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया कि अगर तुम करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे, यानी तुम्हारा माल जो आएगा तो 50% बढ़ा देंगे। फिर वही आत्मघाती कदम। इतने दिनों के बाद में, इतने कुल्हाड़ी पे पाँव मारने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को बुद्धि नहीं आई है। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये जितने चंगू मंगू टंगू फंगू जितने भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी हैं, एक रेस्टोरेंट में गए, और इस रेस्टोरेंट में पब्लिक, वहाँ खड़ी हुई लड़कियाँ, उन्होंने इनको खाना नहीं खाने दिया और इनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नारे लगाए कि तुम जो है वो पीडोफिलिया वाले हो, ये हो वो हो, एप्स्टीन वाले हो, तो तुम जो है वो जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते हो। वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। Enjoy your dinner. तो चीन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप पंगा क्यों ले रहे हैं जबकि वो नहीं ले सकते? मतलब ये है कि चीन वाला भी वापस लेना पड़ेगा इनको। यानी एक देश को ये अलाउ कर देंगे, ठीक है भाई चीन को हम अलाउ कर सकते हैं, पर इस एक ही देश का ईरान से पेट्रोल आ रहा है तो क्यों लागू करेंगे? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, चीन का कैसे लागू कर देंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप को अगले महीने जाना है चीन। जाना तो मार्च में था, अभी मार्च में 30-31 को,
तो इन्होंने ईरान वाला पंगा ले लिया, तो इनकी यात्रा टल गई है। लेकिन मई में इनको पहुंचना है चीन, चीन यात्रा करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन में जा रहे हैं तो जाहिर बात है अपने मतलब से जा रहे हैं, और वहाँ पे इनको जिन विषयों पे बात करनी है उसमें बहुत सारी ट्रेड की चीज़ें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का सीधा फोकस रहेगा कि भैया आप हमको रेयर अर्थ मिनरल जो है वो आने दो, वो मत रोको। और रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आप दुनिया भर का पढ़ चुके हैं। मैं 2 साल पहले वीडियो बनाया, लगातार हम बनाते हैं, आप सब लगा रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग रेगुलर, कई लोग तो ऐसे हैं जो हर वीडियो देखते हैं। आज मेरे पड़ोस में रहने वाले एक सज्जन, मुझे नहीं पता था ये वीडियो देखते हैं, कहने लगे गुरु टर्की पे बनाओ। मैंने कहा टर्की पे? टर्की पे तो मैंने बनाया, मैंने उनको बोल दिया बना चुका हूँ। बोले नहीं नहीं बनाया आपने। इसका मतलब रेगुलर देखते हैं। खैर, तो आप लोग जो रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा कि रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है, और बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा भी होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ लेने जा रहे हैं चीन में, देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी को देने तो आज तक कहीं कुछ गए ही नहीं, सब जगह मांगते हैं। ये वार्ता करने आए थे ईरान की, यहाँ पे भी ये देने नहीं आए थे, लेने आए थे, इसीलिए ये वहाँ से वापस लौटे हैं। तो अगले महीने इनको जाना है चीन, और ऊँट आने वाला है पहाड़ के नीचे। ताइवान की विपक्ष की नेता, मैंने आपको वीडियो बनाया था दूसरे चैनल पे, गिरिजेश वशिष्ठ पे, वो इनके यहाँ आई थी चीन में, और वो सॉलिडेरिटी दिखा के गई है। और उसका फिर बयान आया है, और उसका बयान ये आया है कि हरमुज जलडबरू मध्य को अमेरिका को इस तरह से नहीं रोकना चाहिए, वो सबके आने जाने के लिए खुला रहना चाहिए। और वाकई ईरान पे ये आरोप लगा रहे थे कि तुमने उसको बंद कर रखा है, हम खुलवाएंगे, जबकि वहाँ से तो जहाज आ रहे थे, और अब आप रोकने पहुँच गए हो। तो आपके दिमाग का कोई भरोसा ही नहीं भाई, इधर बैठेगा पलटे उधर बैठेगा। तो चीन के साथ में पंगा लेने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो यात्रा होने वाली है उस यात्रा में बड़ी सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ेंगी। और जब व्यापार से जुड़ी हुई बात हो, महंगाई की बात हो, तो वो बहुत मायने रखता है। और चीन से इनको कोई काम ना भी पड़े, तब भी अगर एक बड़ी मात्रा में तेल मार्केट में आने से रुकता है तो बाज़ार में तेल का दाम बढ़ता है। भले ही अमेरिका खुद तेल पैदा कर रहा है, दाम बढ़ रहा है। दाम बढ़ने का मतलब ये है कि सारी की सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अमेरिका महंगाई से पहले ही त्रस्त है, परेशान हैं लोग, और किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए बख्शने को तैयार नहीं है। और मध्यावधि चुनाव में पक्का डोनाल्ड ट्रंप को वो बिठा देंगे आले में कि यहीं बैठो, तुम भगवान बन चुके हो ना, अपने आप को ईसा मसीह समझ रहे हो, यहीं रख के तुम्हारी पूजा करते हैं, अब कोई काम नहीं करना। तो महंगाई का टेंशन इनके ऊपर बहुत बड़ा हो जाएगा, और वहाँ पे चीन में जाके इनको किरकिरी होने वाली है। तो तेल की उपलब्धता आज ही $101 का एक बैरल हो गया, जैसे इन्होंने ब्लॉकेड का ऐलान किया। और जब इसका दाम बढ़ता है तो डॉलर का दाम गिरता है भाई। और तुम चीन पे अगर प्रतिबंध लगाओगे तो चीन से आने वाले माल पे तुम ₹100 का माल आएगा तो ₹50 टैक्स लगाओगे भाई। तो तुम्हारी उद्योग जो चलते हैं अमेरिका के सारे वो तो चीनी कच्चे माल से चलते हैं। तुम्हारे अमेरिका के लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर चीन से आ रही हैं, तो पूरे अमेरिका में और महंगाई बढ़ जाएगी। कुल मिला के ये अपनी जूती अपने सर वाला कार्यक्रम है जो चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे कल मैंने कहा था, इनका 80-90% तो समझिए कि ये हट गया ब्लॉकेड, और 1% बचा है वो भी हट जाएगा। फिर ये कोई दूसरा पैतरा लेके आएंगे, दूसरी धमकी देंगे ईरान को। और ईरान ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्वीट किया और उसमें हिसाब लिखा, हिसाब कि अगर तुम इतना तेल रोकोगे तो देखो तुम्हारा ये हाल होने वाला है, अगर इतना तेल रोकोगे तो तुम्हारा ये हाल होने वाला है, यानी तुम्हारी इकोनॉमी का ये दशा होने वाली है। पूरा कैलकुलेशन इनकी इकोनॉमी का बैठ के ईरान ने लगा के दे दिया, ये तुम्हारा गिर जाएगा, फला गिर जाएगा। मैं आपका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, उसकी डिटेल में जाऊँगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे। लेकिन कुल मिला के हर तरफ से एक सिचुएशन साफ दिखाई दे रही है कि इतने शॉर्ट साइटेड लोग हैं, शाम को बैठते हैं कुछ डिसाइड कर लेते हैं, सुबह उठते हैं सपने में कुछ देखा वो डिसाइड कर लिया। इनको यही नहीं पता कि हम जो करेंगे उसका असर क्या होने वाला। मुझे लगता है जो बुद्धिमान लोग आसपास थे उन सबको या तो भगा दिया गया है या वो दुखी होकर चले गए हैं। तो अब यही 2-4 लोग सखा हैं, चंगू मंगू टंगू एंड कंपनी, ये आपस में कुछ कुछ तय करते रहते हैं, लागू करते रहते हैं। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हुए लोग हैं कि पूरी दुनिया इनकी हरकतों से हिल जाती है। इसीलिए जो अमेरिका में लोग कह रहे हैं ना कि इनके खिलाफ लाना पड़ेगा इम्पीचमेंट, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार, जय हिंद।
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर बहुत करें।